नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलतराम जी कृत छह ढाला की चौथी ढाल। इसमें हम सम्यक ज्ञान का स्वरूप समझ रहे हैं। अभी तक हमने यह देखा कि सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं और सम्यक ज्ञान के क्या क्या भेद है और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है, ये सब हम लोग अभी जान चुके हैं। इसके बाद हमने सम्यक ज्ञान के भेद में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, इन पांच की चर्चा करी थी। फिर हमने देखा था कि किस प्रकार जो है सम्यक दर्शन महान है, सम्यक दर्शन की महिमा कितनी है, कितनी महिमा है। हाँ, कितनी महिमा है सम्यक दर्शन की, कि सम्यक दर्शन की ऐसी गजब की महिमा है कि अगर कोई अज्ञानी करोड़ों जन्मों तक तपस्या करे तो उसके जितने कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, उतनी कर्मों की निर्जरा तो सम्यक ज्ञानी के क्षण मात्र में हो जाती है। यह सम्यक ज्ञान की महानता है। आगे और दौलत राम जी ने बताया कि किस प्रकार मुनि व्रत धारण करके भी यह जीव अनंत बार ग्रैवेक तक जन्म ले लिया है ना। ग्रैवेक मतलब 16 स्वर्गों के भी ऊपर, वो भी कोई ऐसा वैसा जीव वहां पर नहीं जाता, महापुण्यशाली जीव हो तो ही वह ग्रैवेक तक जाता है, ग्रैवेक तक उसका जन्म होता है। पर इतना सब होने के बाद भी क्या हुआ कि सम्यक ज्ञान के बिना इतना सा भी सुख जीव ने प्राप्त नहीं किया। तो और हम अपने को कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? ग्रहवेक में जाना है, 16 स्वर्ग में जाना है, अनुत्तर में जाना है, अनुदीश में जाना है, कि आप तो कहीं भी भेज दो। नरक में जाना है कि हाँ नरक में जाना चलेगा, पर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान साथ में होना चाहिए। ठीक है। अरे बिना सम्यक, उसमें है ना एक कहानी, कि वो कहानी क्या, एक लाइन है कि जैन धर्म के साथ में तो मैं गरीब होना भी मेरे को चलेगा, और बिना जैन धर्म के अगर मुझे चक्रवर्ती पद भी मिले तो मैं लेने को तैयार नहीं हूँ। है ना। तो ऐसे यहाँ पे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में समझना चाहिए। आइए आगे। बढ़िया, चलिए आगे। हाँ, अब ये अपने को शुरू करना था आज, बहुत अच्छी बात है ये। अब अपन है ना थोड़ा एंड तक आते जा रहे हैं। मतलब अभी तक अपन ने सम्यक ज्ञान के बारे में समझा, क्या होता है, कैसा होता है, उसके क्या भेद है, उसकी महानता क्या है, ये समझा। अब अपन समझ रहे हैं कि सम्यक ज्ञान क्यों प्राप्त करें, क्या जरूरत है। हाँ, हमको तो इतना समझाने के बाद भी कोई समझ में नहीं आ रहा। हम्म क्यों सम्यक ज्ञान प्राप्त करना। तो आगे दौलत राम जी का निराकरण कर रहे हैं छठे छंद में। आइए पढ़ते हैं साथ में। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। यह मानुष पर्याय इस कुल सुनी वो जिनवाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। हाँ, क्या बोला? ताते, ताते मतलब इसलिए, इसलिए किस लिए, कि ऊपर बात बताई थी ना कि बिना सम्यक ज्ञान के तो मुनि बनने पर भी सुख नहीं मिलता है। हाँ, स्वर्ग में जाकर भी सुख नहीं मिलता, और सम्यक ज्ञान हो तो क्षण मात्र में कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि इसीलिए जिनवर कथित, जिनवर मतलब जिनेन्द्र भगवान, अरिहंत भगवान द्वारा कहा हुआ, कथित माने कहा हुआ, उनके द्वारा बताया गया तत्व। तत्व कौन सा तत्व, कौन सा तत्व? कि जो दूसरी ढाल में बताया, तीसरी ढाल में बताया ना, कि तत्व क्या होता है, तत्व का स्वरूप क्या है, तत्व कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, क्या होते हैं, उसका अभ्यास करो। अभी अभ्यास करना मतलब क्या है, जो अपन ने तीसरी ढाल में समझा था। ये ये ही आत्म को दुख कारण
ताते इनको तजिए, ये आश्रव का अभ्यास हुआ। समझ में आया? आश्रव, कर्मों का आना आश्रव है, इसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। आश्रव मेरे लिए दुखकारी है इसलिए मैं इसे छोड़ूंगा, ऐसा ज्ञान ये सम्यक ज्ञान है ना। ताते जिनवर कथित क्या था वो, यही आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए। जीव प्रदेश बंधे विधि सो, सो बंधन कबहु न सजिए, ऐसा बंध कभी नहीं करो। ये बंध तत्व का अभ्यास, समझ में आया? अभ्यास मतलब पता है आप लोगों को? मैथ्स में आपको टीचर बोलते हो ना अभ्यास करो, क्यों? और हम मैथ्स की प्रॉब्लम्स की हम प्रैक्टिस करते हैं ना बार बार, 4 डिजिट्स मल्टीप्लीकेशन, 5 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, इनका हम प्रैक्टिस करते, अभ्यास करते हैं, है ना। तो ऐसे ही अभ्यास करो। देखो अभ्यास मतलब यहाँ पे लिखा होगा ना, आगे आएगा। अभ्यास मतलब उसका प्रैक्टिस करो, बार बार उसके बारे में विचार करो, सोचो उसके बारे में, उसको लाइफ में उतारो। हाँ, इसका नाम है अभ्यास करना। शम दम तेजो कर्म न आवे, सो संवर आदरिये, ऐसा संवर करो। हाँ, तप बल ते विधि झरण निर्जरा, ताही सदा आचरिये, सदा तपस्या करो, उससे कर्मों की निर्जरा होती है। तपस्या कैसी है वो अपन समझ चुके हैं। तो ऐसे जिनवर, ऐसे जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं उनका अभ्यास करो। क्यों करो? क्योंकि इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। जिनेंद्र भगवान ने जो शब्द वचन कहे हैं उनका यथार्थ ज्ञान, उनके बारे में यथार्थ जानकारी, उनके बारे में यथार्थ स्वरूप समझना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। संशय, विभ्रम, मोह त्याग, आपो लख लीजिए। संशय, संशय, विभ्रम, विपर्य, मोह, अनध्यवसाय, इनको त्याग करके आपो लख लीजिए। आपो माने अपने आप को जानो, अपने आत्मा को लक्ष्य में लो, अपनी आत्मा के स्वरूप को जानो, समझो, पहचानो। अब ये संशय विभ्रम क्या है इसको अपन समझेंगे अभी आगे। इसके बाद क्या बोला, यह मानुष पर्याय, ये कल समझा था ना अपन ने, क्यों क्यों करें हम ये सब, क्यों करें आप बताओ। तो उन्होंने बोला कि ये जो मनुष्य पर्याय मिली है, ये उच्च कुल मिला है, बढ़िया कुल मिला है, हाँ, अच्छा घर परिवार मिला है, जिनवाणी सुनने को मिली है। अगर ये इस बार चला गया तो जिस प्रकार समुद्र में डूबा हुआ रत्न पुनः मिलना कठिन है, असंभव ही है, उसी प्रकार ये सारे संयोग, कौन से संयोग, जिन धर्म, जिनवाणी, जिनेंद्र भगवान के शब्द और ऐसे गुरु, मनुष्य पर्याय, ये सब मिलना बहुत बहुत सरल है। सरल है ना? अरे महा कठिन है, अत्यंत कठिन है, कठिन है। ठीक है, आओ पढ़ते इसको आगे। आत्मा और पर वस्तुओं के वेद विज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिनदेव द्वारा प्ररूपित, प्ररूपित मतलब उनके द्वारा बताया गया सच्चे तत्वों का पठन पाठन करना चाहिए, और संशय, विपर्य तथा अनध्यवसाय, इन सम्यक ज्ञान के 3 दोषों को दूर करके आत्म स्वरूप को जानना चाहिए। जैसे अपन ने सम्यक दर्शन के दोष पढ़े थे ना, 8 दोष सम्यक दर्शन के, ऐसे ये 3 दोष सम्यक ज्ञान के यहाँ पे बताए हैं, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय। संशय, साथ में बोलो, संशय, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय। एक बार और बोलना, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, अनध्यवसाय। ठीक है, सम्यक ज्ञान के ये 3 दोष है, इनको दूर करना चाहिए, दोषों को दूर करना चाहिए, और क्या करें, आत्मस्वरूप को जानना चाहिए। ठीक है, क्यों जाने? क्योंकि जिस प्रकार समुद्र में डूबा अमूल्य रत्न पुनः हाथ नहीं आता, समुद्र में कोई रत्न डूब जाए तो वापस अपने हाथ नहीं आता, उसी प्रकार मनुष्य शरीर, उत्तम श्रावक कुल, जिन वचनों का श्रवण आदि सुयोग भी बीत जाने पर पुनः पुनः प्राप्त नहीं होते। इसलिए यह अपूर्व अवसर न गवाकर आत्म स्वरूप की पहचान करके, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करके इस मनुष्य पर्याय को सफल करना चाहिए।
बताओ अपना जीवन सफल कब होगा? कि हम जब डॉक्टर बन जाएंगे तब हम सफल हो जाएंगे? क्यों ध्रुव? कब बनोगे सफल? कि जब हम पूरे मध्य प्रदेश के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे तब हम सफल हो जाएंगे। हाँ, जब हमारे पास 100-200 करोड़ रुपए की संपत्ति आ जाएगी तब हम सफल बन जाएंगे। हाँ, जब हम बहुत बड़े अधिकारी बनेंगे तब हम सफल बनेंगे। कब बनोगे सफल? बताओ निहिता, कब बनोगी सफल तुम? सफल कब होंगे? यह मनुष्य पर्याय, यह जो मनुष्य भव अपने को मिला है, यह सफल कब होगा? इसकी सार्थकता किसमें है? इसकी सार्थकता है सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में। तब जाके सफल है, नहीं तो निष्फल है। आती ना उसमें लाइन, संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है। नर देह की हार है कि जीत है? संसार मैंने खूब बढ़ा लिया, तो ये मेरी हार हुई कि जीत हुई? ये अपनी हार है। ठीक है, आइए अब थोड़ा इसको डीप में समझेंगे। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? अब प्रश्न होता है ना कि अब आपने इतना सब बता तो दिया, अब हम इसको प्राप्त कैसे करें? सम्यक ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? कि सुनो सुनो, जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे तत्वों का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, इतना सरल है। आत्मज्ञान प्राप्त कैसे होगा? सम्यक ज्ञान कैसे प्राप्त होगा भैया सार्थक? कि जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे वचनों का अभ्यास करना। देखो, सम्यक दर्शन में क्या था कि भगवान द्वारा कहे वचनों का श्रद्धान होना, उसमें श्रद्धान की बात थी। अब यहाँ पे उसका अभ्यास करना माने उसका बराबर निर्णय होना, ज्ञान होना, यह है सम्यक ज्ञान। कैसा अभ्यास करना? कैसे अभ्यास करना? कि भगवान ने जो 7 तत्वों का स्वरूप बताया है उसका बराबर निर्णय होना। बराबर निर्णय होना मतलब 7 तत्व क्या है, कैसे है, मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तब सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। है ना, ये है सम्यक ज्ञान, ये है उसकी कला, ये है उसकी प्रोसेस। है ना? आओ, सम्यक ज्ञान के दोष संशय, विपर्य, अनध्यवसाय। इसमें से 2 तो आप लोगों को पता होंगे, हम लोग ये पहले पढ़ के आ चुके हैं। काय में पढ़ा था अपन ने? मिथ्यात्व में। जो आश्रव के भेद पढ़े थे उसमें मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय योग। तो मिथ्यात्व में हमने पढ़ा था ना 5 प्रकार के मिथ्यात्व, संशय, विपरीत, अज्ञान और ऐसे 5 प्रकार के दोष पढ़े थे। संशय, संशय माने विरुद्ध अनेक कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। संशय माने ऐसा विपरीत ज्ञान जो बहुत जगह घूमता रहता है, जैसे डाउटफुल सिचुएशन होती है ना। ऐसा है कि ऐसा है, अरे ऐसा होगा, अरे नहीं नहीं वो वैसा होगा, नहीं नहीं वो वैसा है, नहीं मैं जीव हूं, नहीं नहीं मैं जीव तो हूं नहीं, नहीं मैं जीव हूं, मैं अजीब हूं कि मैं जीव हूं। इसका नाम है संशय। डाउट वाली स्टेज बनना, डाउट वाली स्थिति बन जाना हमारे निर्णय में। संशय, संशय मतलब समझते हो ना, पक्का निर्णय नहीं होना, ढुलमुल ढुलमुल वाली सिचुएशन, वो कहलाता है संशय नाम का मिथ्या सभ्य ज्ञान का दोष। विपर्य माने विपरीत, एक कोटि को स्पर्श करने वाले को विपरीत कहते हैं, विपर्य कहते हैं। माने अब पूरा उल्टा ही समझ लिया। संशय में तो क्या था, जैसे एग्जाम्पल अपन लेते हैं, एग्जाम्पल नींबू और मौसम्बी, नहीं संतरा और मौसम्बी, ठीक है ये 2 है। अब पहले तो मेरे को संशय, ये संतरा है कि मौसम्बी, ये संतरा है कि नहीं ये संतरा है, नहीं ये संतरा है, नहीं नहीं ये तो ये तो है संशय। अब विपर्य मतलब कि ये तो था संतरा और इसको मैंने समझ लिया मौसम्बी, ये विपरीत उल्टा समझ लिया। हाँ, आश्रव तो है दुखी करने वाला और उसको मैंने सुख रूप मान लिया। और जो 7 तत्व संबंधी भूल थी ना, हाँ, शुभ अशुभ बंध के फल मजार, रति अरति करे निज पद विसार, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान। ये क्या है? ये विपरीत समझ लिया, है ना, ये विपर्य। और अनध्यवसाय,
अनध्यवसाय मतलब कि जो भी है कुछ है करके छोड़ दिया कि अब क्या करना, मौसम भी है कि संतरा है, कुछ तो है, अपन तो छोड़ो और आगे चलो। ये अनध्यवसाय वाली सिचुएशन। इन तीनों में सबसे खतरनाक पता है कौन सा है? बताओ, फर्स्ट, सेकंड की थर्ड? सबसे खतरनाक तीसरा। ये तीसरी वाली जो मैंने बताया था पहले, तीसरा वाला सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये तो अभी बिल्कुल खतरनाक सिचुएशन में। क्यों सच सिचुएशन इसकी खतरनाक है? क्योंकि इसको कुछ निर्णय नहीं है। संशय में तो क्या है कि कुछ उल्टा उल्टा चल रहा है, कुछ डाउट चल रहा है, तो उसके डाउट क्लियर होने के चांसेस अभी है। अभी तो वो डाउट में है, पर अभी चांसेस है कि आगे जाकर के उसका डाउट क्लियर हो जाए। और विपरीत ही मान लिया है तो फिर तो वो मान के फ्री हो चुका है, उल्टा ही हो गया है ना। पर ये अनध्यवसाय कैसा है कि ना इसने सही जाना ना इसने उल्टा जाना, ये तो भैया साहब छोड़ के आगे चले गए, अब जो होगा जाने दो, अपन तो चलो आगे। ये अनध्यवसाय है, ये बहुत खतरनाक है। इसलिए उन्होंने बोला संशय, विभ्रम, विभ्रम मतलब विपरीत जानना, संशय, विभ्रम और मोह, मोह माने अनध्यवसाय को, मोह, इनको छोड़कर, इनका त्याग करके अपने आत्म को, आत्म स्वरूप को पहचानना, उसमें लीन होना, उसका बराबर ज्ञान होना, निर्णय होना, वह सम्यक ज्ञान है। आगे समझ में आया ना ये तीन चीज सभी को अच्छे से? संशय, विपर्य, अनध्यवसाय। ठीक है, आगे। यह मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ क्यों है? अब क्यों श्रेष्ठ है इसका भी देखो उत्तर दे दिया। क्योंकि इस मनुष्य पर्याय से ही मोक्ष सुख की प्राप्ति हो सकती है। समझ में आया? मनुष्य पर्याय इसलिए इतनी महान है। जब हम बात करी थी ना कि ये मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभता से मिली है, तो क्या कोई बहुत बड़ी बात है क्या मनुष्य बनना? कि अरे बाबा बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि मनुष्य बने बिना भगवान नहीं बन सकते, भगवान बने बिना सच्चा सुख नहीं मिल सकता। और सच्चे सुख की बात तो हम पहले ढाल पे तो करके आए थे, सुख चाहे दुख ते भयवंत, है ना? क्यों सार्थक? सुखी होना है कि दुखी होना है? बताओ। सुखी होना है। तो सुखी होना है तो सुखी होना तो सिर्फ मनुष्य पर्याय से ही संभव है। मनुष्य सुखी है ऐसा नहीं, मनुष्य हो तो मुनि बन पाओगे, मुनि बनोगे तो भगवान बन पाओगे। इसलिए ये मनुष्य पर्याय बहुत जरूरी है अन्य पर्यायों की अपेक्षा। मनुष्य पर्याय, पर्याय मतलब समझते हो ना? पर्याय मतलब वो लाइफ, जो मनुष्य की लाइफ हमको मिली है, वह बहुत महान है। क्यों महान है? क्योंकि इससे ही तो सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, मोक्ष पद मिलता है। आगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये मनुष्य पर्याय है, ये अत्यंत दुर्लभ है, बहुत कठिनाई से, हाँ, हमको प्राप्त हुई है। और मनुष्य पर्याय ही नहीं, उसके अलावा उत्तम कुल, हाँ, उत्तम कुल मिला है आप और हम सबको, वो इतनी कठिनाई से प्राप्त हुआ है। और उत्तम कुल के बाद जिनवाणी सुनने को मिल गई, ये तो और कठिनाई से प्राप्त हुई है। इसलिए इन सब का हमको सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, इन सब का हमें अच्छे से यूटिलाइजेशन करना चाहिए, इसको व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार यह चला गया तो फिर पता नहीं वापस कब मिलेगा। हो सकता है वापस हम मनुष्य बन गए घूमते घामते, तो फिर कैसे मनुष्य बनेंगे? कोई गारंटी नहीं है। क्यों हो रहा? हो सकता है हम कचरा उठाने वाले बन जाए, हो सकता है हम झोपड़ी में रहने वाले बन जाए, हो सकता है हम सड़क फुटपाथ पर रहने वाले मनुष्य बन जाए, है कि नहीं? हो सकता है हम किसी ऐसे देश में जाके मनुष्य बन जाए जहां पर मांस, मछली, अंडे, बकरी, सांप, बिच्छू, इनसे नीचे कोई खाता ही नहीं है। हाँ, हम ऐसे मनुष्य बन जाए जहां पर धर्म ही नहीं होता हो, ऐसी जगह जाके मनुष्य बन जाए। मनुष्य तो बनेंगे, फिर ऐसे वैसे बन जाएंगे। इसलिए कहा है कि इस मनुष्य पर्याय को यूज करो, इसको व्यर्थ में मत जाने। ठीक है, बस इसमें इतना ही है। अब सम्यक ज्ञान की महिमा, अरे ये तो बहुत गजब का छंद है। आओ अपन ये स्टार्ट करते। इसमें कुछ प्रश्न है लास्ट छंद में अभी तक? बोलो सार्थक, फिर अपन आगे पढ़ेंगे आज थोड़ा।
जय जिनेन्द्र भैया जी। जय। बोलो। ऐसा था कि पंचम काल में कोई मोक्ष नहीं जा सकता। हम्म। फिर अभी क्या करेंगे अपन, लेकिन अपन मनुष्य भाग मिला है और हाँ। पंचम काल में ही है अपन तो। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अच्छा क्वेश्चन है कि अब क्या करें भाई हम। अब मनुष्य पर्याय मिली, अब पता नहीं आगे कब मिलेगी, और पंचम काल में तो मोक्ष हो नहीं सकता। तो करे क्या, करे क्या। कि सुनो सुनो, पंचम काल में मोक्ष भले ना हो सकता हो, पर पंचम काल में मुनि तो होते हैं। जितना बेस्ट हम कर सकते हैं उतना तो बेस्ट हम करें, अब मुनि बने। हाँ, आगे आएगा। इसी में 6 डाला में आगे अपन ये चौथी डाल पढ़ रहे हैं ना, चौथी डाल में ही आगे आएगा कि सबसे पहले अच्छे श्रावक बनो। बस इसके जस्ट बाद अपनी वो प्रोसेस शुरू हो रही है मोक्ष मार्ग की। अच्छे श्रावक बनो, व्रत लो, नियम लो, हाँ, अणुव्रत लो, फिर मुनि व्रत अंगीकार करो। फिर मुनि बनने के बाद में तहते चय नर जन्म पाए, मुनि वे शिव जावे। मुनि बन जाओगे, फिर इसके बाद स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग से आओगे, चौथे काल में कहीं जन्म होगा, मुनि बन करके मोक्ष चले जाओगे। है बहुत सरल, पर करना है, विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है। ये प्रश्न एक बार शांति सागर जी महाराज जी है ना, चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी, उनसे किसी ने ये प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा कि महाराज आप महाराज क्यों बन गए, पंचम काल में तो मोक्ष होता नहीं, तो आपने मुनि दीक्षा क्यों ली, क्या फायदा मुनि बनने का। चौथे काल में मुनि बनते तो समझ भी आता, पर आप पंचम काल में मुनि बने। तो महाराज जी ने पता है क्या बोला कि आपको सामने क्या दिख रहा है, तो सामने तो आम का पेड़ है, तो इसमें आम के फल तो दिख ही नहीं रहे। तो लोगों ने बोला कि अरे महाराज जी अभी तो ठंड का मौसम है, आम के फल ठंड में थोड़ी आते, गर्मी में आते हैं। गर्मी आएगी जब बहुत सारे फल आएंगे इसके ऊपर। तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी तो इस पे कोई फल नहीं दिख रहा है, तो आप इस पेड़ को काटते क्यों नहीं हो। तो बोले अरे ऐसे कैसे काटे, अभी गर्मी में आएगा ना फल। अभी हम इस पेड़ की रक्षा कर रहे हैं, क्यों रक्षा कर रहे हैं कि गर्मी तक अगर ये पेड़ अच्छा रहा तो इसमें मीठे मीठे आम आएंगे, आम आएंगे ना मीठे मीठे। तो महाराज जी ने बोला बस ऐसे ही हम अपनी आत्मा को तैयार कर रहे हैं। अभी भले ही भगवान नहीं बन सकते हो, पर हम इसको ऐसे संस्कार देंगे कि अगले भवों में ये मुनि बन करके पक्के में भगवान बनेगा। ठीक है। इसलिए अपने को कभी ये मान करके बैठ नहीं जाना घर पे, अब तो पंचम काल है, पंचम काल में तो मोक्ष होता नहीं, तब हम क्या मुनि बने। हाँ, अब हम क्या श्रावक बने, अब हम क्या अणुव्रत ले, महाव्रत ले, नहीं। जितना अच्छा अपन कर सके हमको करना चाहिए, करना ही चाहिए। ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी तो पंचम काल ही मिला है, गलती से छठा काल मिल जाएगा तो इतना भी नहीं मिल बच कर पाओगे। ठीक है। हाँ, बोलो आराध्य। मुझे ये प्रश्न पूछना है कि तीसरी ढाई के दूसरे छंद में ऐसा बताया था कि अपने आप को आत्मा मानना वो सम्यक दर्शन, अपने आप को आत्मा जानना वो सम्यक ज्ञान। तो यदि मैंने वो जान लिया फिर तब तो मुझे ये सब पता ही नहीं था, तो फिर मैं तब फिर उसे इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। ये मेरा भी प्रश्न था थोड़े समय पहले कि इतना सब पढ़ना जरूरी है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के लिए, जरूरी है क्या। हाँ, कि सुनो सुनो, अगर आपको पक्के में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है तब भले ही नहीं भी पढ़ो तो चल जाएगा, पर आपका अंदर का सम्यक तो इतना पक्का होना चाहिए। अरे कितने सारे मैंने बताया ना पहले, कितने सारे तिर्यंच ऐसे हैं जिनको आत्मा शब्द नहीं पता है, जिनको जीव शब्द भी नहीं पता है। अरे जीव और आत्मा तो आप और हम जानते हैं क्योंकि हम और आप बात करते हैं। अभी चाइना में जाके किसी को मैं बोलूंगा आप जीव हो, तो उसको क्या समझ में आएगा जीव मतलब। हाँ, नहीं समझ में आएगा। तो ये तो शब्दों की बात है, मैं जीव बोलूं, सोल बोलूं, कुछ भी बोलूं, तो ये शब्दों को जानने का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। अपने को आत्मा जानना इसका नाम सम्यक ज्ञान है। और सम्यक ज्ञान के लिए कोई भाषा हो उसकी जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं है। तो आप और हम इजीली समझ सके इसलिए हमने उसको शब्दों में उतारा है। शब्दों में उसकी बात है, भगवान की वाणी भी शब्दों में होती है। क्यों होती है कि हम और आप शब्दों में ही समझ सकते हैं। ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ लिया तो हमको सम्यक ज्ञान हो गया।
मैंने जान हम नहीं, मुझे तो श्रद्धा ने कि मैं आत्मा हूं, कि ऐसा श्रद्धान हो गया तो ऐसा बोलने से ही सम्यक दर्शन नहीं है, वो श्रद्धान होता है, फिर वो सम्यक दृष्टि के 8 गुण दिखते हैं, उसके 25 दोष नहीं होता, तो वो समझ में आता है कि सम्यक दृष्टि वास्तव में है कि खाली बोल रहा है। ठीक है, मोह तो पूरा ही जाता है ना, दर्शन मोहनी तो पूरा ही जाता है। हाँ, चारित्र मोहनी जो भी है अपन ने पढ़ा था, चरित मोह वश लेशन संजम पैसुर, फिर भी सुरनाथ देवों के नाथ उनकी पूजा करते। ठीक है, तो आचरण में ना आए वो डिफरेंट बात है, पर श्रद्धान ही ना हो तो वो तो सम्यक दृष्टि नहीं है। जब सम्यक दृष्टि ही नहीं है तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की तो बात है ही नहीं, है ना। सम्यक दृष्टि होने के बाद ही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है, और जो कुछ आचरण है वह सम्यक चरित्र कहलाता है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। ये बहुत अच्छी बात है भाई, सम्यक ज्ञान की महिमा और कारण। तो वो कितनी महिमा है सम्यक ज्ञान की कि दौलतराम जी ने 4 छंद खाली महिमा बताने में लिखे। सम्यक ज्ञान इतना महान है ना। देखो देखते थोड़ा सा, सार्थक अपन आते हैं आपके प्रश्न पे। छंद नंबर 7। धन समाज गज बाज राज तो काजन आवे, ज्ञान आप को रूप भय फिर अचल रहावे, तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। धन समाज गज बाज राज ये सब काम आते हैं क्या? काम आते हैं ये सब? क्यों, धन काम आता है कि नहीं बताओ? धन काम आता है कि नहीं? हाँ, कि सर जिसके पास नहीं है उससे पूछो कितना काम आता है। हम सबके पास में तो है, तो हम तो बस मना कर देते हैं, कोई काम नहीं आता। क्यों, कुछ भी काम नहीं आता है? धन नहीं आता ना काम, तो आप लोग आपका सारा धन मुझे दे दो, देने को तैयार हो क्या? कि नहीं नहीं सर, आपको क्यों देंगे हम हमारा धन, हमको तो काम आता है। तभी तो आप बोल रहे थे हमें कोई काम नहीं आता। धन काम आता है क्या? अभी आगे पढ़ेंगे काम आता है कि नहीं आता है। समाज काम आती है, क्यों? ये समाज काम आती है अपने, कि हाँ सर समाज तो हमारे काम आती है, बहुत काम आती है समाज। हाँ, समाज तो बहुत काम आती है। अच्छा, गज, गज मतलब हाथी, हाथी काम आता है कि सर हमारे तो हाथी नहीं है, हमको हाथी का काम नहीं पड़ता। कि हाथी तो उन्होंने उस जमाने के हिसाब से लिखा है, अभी के लिए तुम समझ लो तुम्हारी गाड़ी साइकिल मोटर ये सब काम आते कि नहीं आते? कार काम आती है? आती है। बाज, बाज माने घोड़ा, ये भी काम आता है। राज, राज मतलब हमारे पास राज्य हो, खूब सारी धन संपत्ति हो, ये सब काम आता है कि नहीं आता है? आता है ना आराध्या? आता है। पर दौलतराम जी क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? काज ना आवे, कोई काम नहीं आते। कैसी बात कर रहे हो? जरूर दौलतराम जी के पास नहीं था इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। क्यों, हमारे पास है, हम लोग को तो मालूम है कितना काम होता है। आगे अगली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वरूप प्राप्त होने से अचल रहता है। देखो, अब इसमें ये शब्द जो है ना, ये शब्द ने पूरा अर्थ अपने आप में समेट लिया है। अचल, अचल मतलब अचल, चल मतलब होता है जो चलायमान हो, आता जाता रहता है, वो कहलाता है चल। और अचल मतलब स्थिर, फिक्स, जो कभी हिलता भी नहीं, वो अचल। पर्वत को बोलते ना अचल। हिमाचल, हिमाचल नाम सुना आपने? हिमाचल, हिम मतलब होता है बर्फ, और अचल मतलब पर्वत। बर्फ का जो पर्वत है वो कहलाता है हिमाचल, अचल, है ना। तो ये ज्ञान जो है ना, सम्यक ज्ञान, ये अचल है। और बाकी ऊपर जितने भी नाम गिनाए थे, धन समाज गज बाज राज, ये सब अचल है कि चल है? क्यों, ये हमेशा बने रहते हैं कि चले जाते हैं? बताओ। चले जाते हैं, चले जाते हैं ना। तो जो चीज चली जाती है वो अपने काम की है, कि जो हमेशा अपने पास रहे वो हमारे काम की है?
हाँ, कि जो हमेशा अपने पास रहे वो काम का है। और उसके बाद भी देखो एक और चीज बता दो, कोई अगर बोले कि नहीं धन तो बहुत काम की चीज है, तो सुनो, जिसके पास में ज्ञान है ना, वही धन का सदुपयोग कर पाता है। और जिसके पास में ज्ञान नहीं हो, वो उस धन को भी आग लगा के स्वाहा कर देता है। कितने सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में। और अभी प्रेजेंट में भी देख लो, कितने ही सेठ ऐसे हुए कि उनके पास में तलघर के तलघर भरे पड़े सोने चांदी से। ऐसे सेठ हो चुके हैं पहले। हाँ, और उनके बच्चों ने क्या करा? अब सेठ जी तो चले गए, अब उनके बच्चों ने क्या करा? बुद्धि तो थी नहीं, पैसे खूब पैसे उड़ाए, जुआ खेला, सट्टा खेला, वेश्या सेवन करा, व्यसन करे। अब बुद्धि लगाई नहीं, पैसे कमाए नहीं, क्या हुआ? सारे पैसे स्वाहा। अब बताओ, वो सेठ जी के इतने पुत्रों को धन क्या काम आया? सब तो चला गया। हाँ, आप बोलते हो धन काम आता है। अभी एक वीडियो आई थी थोड़े महीनों पहले, एक हॉस्पिटल की वीडियो थी, कोई दूसरे देश की। वो महिला हॉस्पिटल में गई और उसने क्या करा, एक ब्रीफकेस था नोटों से भरा हुआ, वो उसने हॉस्पिटल में जाके सब ब्रीफकेस खोल के सारे नोट फैला दिए, फेंक दिए कि मेरे पति को बचा लो। बताओ, वो बचा पाए क्या? उनकी नहीं बचा पाए। क्यों? धन तो काम आता है, तो बचा सकता था ना धन। कि पुण्य होता है तो ही ये सब काम में आता है, अगर पुण्य ना हो तो पास हो तो भी चला जाता है। ये तो आप लोगों ने कभी बहुत बार देखा होगा। पर ज्ञान जो है हमारा, सम्यक ज्ञान जो है, वो तो हमेशा अपने पास रहता है। वो अपने को छोड़ के कहाँ जाएगा? क्यों जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो हमने कहीं बाहर का थोड़ी लिया है, वो तो हमारा खुद का है। क्यों आराम? वो सम्यक ज्ञान तो हमारा खुद स्वयं का है ना, तो वो हमको छोड़कर जाएगा कहाँ? और ये जितनी भी चीजें थी, धन, समाज, हाथी घोड़ा, गाड़ी बंगला, रुपए पैसे, धन संपत्ति, पति पत्नी, मम्मी पापा, बेटा बेटी, ये सब क्या है? ये सब पर है। पर एक शब्द में इनको बोले तो पर, तो पर काम नहीं आता, स्व ही काम आता है। काम आता है मतलब हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारा स्वभाव है ना। देखो आगे ना, तास, तास मतलब उस ज्ञान का कारण। स्व पर विवेक, स्व पर विवेक, स्व माने मैं कौन, पर मतलब पराया, विवेक मतलब उसका ज्ञान। स्व कौन, पर कौन, इसका जो भेद विज्ञान है, स्व, आत्मा और पर वस्तु, इनका भेद विज्ञान, वो उस सम्यक ज्ञान का कारण है। उसको बखानो, उसको कहा है। ठीक है, इसीलिए क्या करे सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए? कि कोटि उपाय बनाए, अरे करोड़ों उपाय करके उस सम्यक ज्ञान को, वेद विज्ञान को उर आनो, हृदय में धारण करो। उर माने हृदय। हाँ, कि हमने तो बहुत ट्राई कर लिया, हमको तो सम्यक ज्ञान हुआ ही नहीं, कि और ट्राई करो। अरे 10 बार ट्राई कर लिया, अब तो हो ही नहीं रहा है, हम थक गए। अरे और ट्राई करो। तो 50 बार कर लिया, अब तो हम थक गए, अब हम नहीं करेंगे। अरे तुम करोड़ों बार ट्राई करो, पर करो, करो। कोटि उपाय, करोड़, 1 करोड़ उपाय भी बनाना पड़े तो करोड़ों उपाय बनाओ और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करो। क्यों? क्योंकि ये सम्यक ज्ञान ही काम आता है, यही हमारे साथ रहता है, अन्य कुछ नहीं रहता। और सम्यक ज्ञान मतलब, मैं वापस बोल रहा हूँ, सम्यक ज्ञान मतलब हमारी बुद्धि नहीं। सम्यक ज्ञान मतलब हम कितनी मेमोरी है हमारी, वो मेमोरी की बात नहीं चल रही है कि मुझे तो 50 ग्रंथ याद है। इसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं है, उसका नाम तो क्षयोपशमिक ज्ञान है। कभी याद है, हो सकता है अगले भाव में याद ना हो, पर मैं जीव हूं, ये निर्णय। मैं हूं, पर है। निज को निज, पर को पर जान, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। इसका नाम है सम्यक ज्ञान, बस। निज को निज, पर को पर जान। ठीक है, देखो इसकी अच्छी व्याख्या है, कल की क्लास में इसको और विशेष अपन समझेंगे कि धन संपत्ति, परिवार, नौकर चाकर, हाथी घोड़ा, राज्य आदि आदि अनेक पदार्थ जो भी कोई है, ये आत्मा के सहायक नहीं होते। अब कैसे आत्मा के सहायक नहीं होते हैं? कैसे नहीं होते? कि दिखता है साक्षात,
कितनों के ही धन समाज सब रखे रह गए और वो चले गए कि नहीं चले गए, कि कोई व्यक्ति अपने साथ लेके गया? हाँ, क्यों? अभी मुकेश अंबानी मर जाएगा तो मुकेश अंबानी ने जो अपना इतना बड़ा बंगला बनाया है वो साथ में लेकर के जाएगा नरक में? अगर नरक गया तो कहीं भी जा सकता है, तो वहां लेके जाएगा क्या? अरे एक धागा तक कोई व्यक्ति अपने साथ लेके नहीं जा सकता है, तो फिर आत्मा के सहायक कैसे हो? पर सम्यक ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप है, वह एक बार प्राप्त होने पर अक्षय हो जाता है। अक्षय मतलब इसका कभी क्षय नहीं होगा, कभी इसका नाश नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होता, अचल एक रूप रहता है, हमेशा रहता है। तो बताओ कौन सी वस्तु अच्छी अपने लिए, जो हमेशा अपने साथ रहे वो, कि जो अभी है, आज है, कल नहीं है, वो, कि जो हमेशा साथ रहे? इसलिए क्या लिखा है? आत्मा और पर वस्तुओं का भेद विज्ञान। अबे भेद विज्ञान मतलब स्व कौन है और पर कौन है, मेरा क्या है और मेरा क्या नहीं है, इसका प्रॉपर विशेष ज्ञान होना, इसका प्रॉपर एक डिफरेंशिएशन होना, उस ही उस सम्यक ज्ञान का कारण है। इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी भव्य जीव को करोड़ों उपाय करके भी उस भेद विज्ञान के द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, सम्यक तो प्राप्त करना चाहिए, यह है इसका मूल। ठीक है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए कि हाँ ज्ञान अच्छा होगा तो सम्यक दर्शन में दृढ़ता आएगी, और सम्यक दर्शन होगा तो वही ज्ञान सम्यक कहलाएगा, है ना? ऐसा विचार करना। आइए आगे भी है, इसका अपन कल और विशेष देखेंगे, आज इतना ही करते हैं। ठीक है, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी मां को वंदना शत बार है।